हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं सभी से दिया हुआ कंसल्टेशन पेपर जो अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं है, बट इसमें क्या होता है कि सभी इज़ आस्किंग फॉर एडवाइस फ्रॉम ब्रोकरेज एंड इंटरमीडिएट पार्टी, सो दैट ये जो 7 चीज़ें प्रपोज कर रही है सभी, जो वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि नहीं। लेट्स सी वन बाय वन व्हाट ऑल द सभी हैज़ प्रपोज इन दिस पेपर। फर्स्ट पॉइंट आता है रैशनलाइजेशन ऑफ स्ट्राइक प्राइस फॉर ऑप्शंस। इसमें क्या होता है, पहले अभी स्ट्राइक प्राइस निफ्टी में कंसिडर किया है तो निफ्टी ऑप्शंस में 35 इन दी मनी, 35 आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स होते थे, जो टोटल में होते थे 70। एंड व्हेन वी कम टू बैंक निफ्टी 40 इन दी मनी एज वेल एज आउट ऑफ द मनी, जिसमें स्ट्राइक प्राइस होते थे। बट अभी सभी क्या बोल रहा है कि उसको रिड्यूस करके दे विल ब्रिंग इट अराउंड 50 स्ट्राइक प्राइजेस फॉर बोथ ऑफ देम। सो पहले क्या होता था कि ये स्प्रेड अराउंड 7 to 8% का होता था, बट अभी सभी इज प्लानिंग टू ब्रिंग बैक इट टू अराउंड 4% बाय कटिंग द स्ट्राइक प्राइजेस फ्रॉम 70 to 80 रेंज टू 50 स्ट्राइक प्राइस। बट अभी इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि जब गैप अप या गैप डाउन होता है देयर विल बी अ बिग इशू। सो सभी इज टेलिंग दैट जब भी ऐसा होता है तो ऑन द डे बेसिस ब्रोकरेज और सभी मिलके कुछ सोल्यूशन ढूंढेगा, बट ओवरऑल नॉर्मल डेज में स्ट्राइक प्राइजेस को 50 स्ट्राइक प्राइजेस के रेंज में रखा जाएगा। सो इसमें क्या होता है कि ऑप्शंस राइटर्स ऑप्शन राइट करते थे जो दूर की स्ट्राइक प्राइजेस, उस पर थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो उसको कवर करने के लिए ये पॉइंट इंट्रोड्यूस किया गया है। सेकेंड पॉइंट है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम्स। यहाँ पे क्या होता था, ऑप्शन सेलर्स वेर सेफ, बट ऑप्शन बायर थोड़ा रिस्क लेते थे क्योंकि दे हैड टू ओनली पे ऑप्शंस के प्रीमियम। तो लोग जहाँ पे वो ज़्यादा रिस्क ले लेते थे बिकॉज दे कैन बाई मोर कॉन्ट्रैक्ट्स, तो इसको रुकाने के लिए अभी सभी ने क्या कर रहे हैं, ऑप्शन बायर्स को भी थोड़ा मार्जिन ज़्यादा कर रहे हैं कि ज़्यादा लॉट से ट्रेड ना करे, रिटेल इन्वेस्टर्स रिस्क से बचे रहे। अभी हम देखेंगे तीसरा पॉइंट, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट ऑन एक्सपायरी डे। पहले क्या होता था, ये बस एक्सपायरी डे पे ही अप्लाई होता है। पहले क्या होता था, एक्सपायरी डे पे लोग ऑप्शंस को राइट कर देते थे और नेक्स्ट वीक थोड़ा दूर का ऑप्शन को बाय करके उनका मार्जिन कम करवा लेते थे। बट नाउ बी इज ट्राइंग टू रिमूव द बेनिफिट ऑफ कैलेंडर स्प्रेड, क्योंकि मार्जिन जैसे कम हो जाता था, ज़्यादा लोग एक्सपायरी डे पे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट से ट्रेड करना स्टार्ट कर देते थे, तो लिमिट दैट ऑल्सो दिस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। सो इसमें थोड़ा ऑप्शंस राइटर्स को तकलीफ होता है क्योंकि ये बेनिफिट बहुत लेवरेज करते थे, बट अभी वो यूज़ नहीं कर सकते इफ दिस पासेस। अभी हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट को, इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स। पहले क्या होता था कि इंट्राडे को मॉनिटर नहीं करा जा सकता था क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंट्राडे का सारे रिकॉर्ड्स नील हो जाते थे, तो दे कुड नॉट मॉनिटर। बट अभी व्हाट दे आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस इज लाइक इन द मार्केट टाइम ओनली दे वांट टू मॉनिटर द पोजीशंस। पहले क्या होता था, पंप एंड डंप स्कीम होते थे, जो स्मॉल स्टॉक्स होते थे उनको एक ही ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बाय करके उसको पंप करके जैसे ही रिटेलर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते थे वो डंप करके निकल जाते थे। जैसे ये इंट्रोड्यूस होगा कि वो सारा इंट्राडे का पोजीशंस भी मॉनिटर होंगे, इफ बाय वन एंटिटी इफ मार्केट इज गोइंग अप और डाउन दे वांट टू मॉनिटर दैट एंड रेगुलेट दैट। सो इस रूल को लाया जा रहा है। फिफ्थ पॉइंट है मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज। अभी क्या था कि मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज वॉज अराउंड 7 to 8 लाख रुपीज़। सो बट अभी सभी क्या बोल रहा है कि 2 फेजेस में, फर्स्ट फेज में उसको कॉन्ट्रैक्ट साइज को 15 से 20 लाख को लाने का सोच रहे, और सेकंड फेज दैट इज आफ्टर 6 months इस कॉन्ट्रैक्ट साइज को 20 लाख से 30 लाख बनाने का सोच रहे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा बोले तो, अभी इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ बैंक निफ्टी, अभी बैंक निफ्टी का लॉट साइज है 15 एंड अभी 52 से 53,000 के रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो उसको 15 into 52 to 53 करेंगे तो वो आएगा 7 to 8 लाख के रेंज में। बट अभी क्या करने वाले हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट साइज को 15 से 20 लाख करेंगे, तो देयर इज अ चांस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अभी जो लॉट साइज है वो इंक्रीज होगा। लॉट साइज इंक्रीज होगा तो इफेक्ट क्या होगा कि मार्जिन ज़्यादा होगा। जहाँ पे आप अभी 1 लाख में 1 लॉट और 2 लॉट ट्रेड कर सकते थे, अभी 2-3 लाख में 1 लॉट मिलना स्टार्ट होगा। सो दैट हियर द मेन पॉइंट इज, जो स्मॉल इन्वेस्टर से या रिटेल इन्वेस्टर से जिसके कैपिटल है 1 से 2 लाख रुपए, तो उन लोगों को हटाना इज द मेन पर्पज ऑफ दिस। अभी 6 पॉइंट है रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स प्रोडक्ट्स। अभी क्या है, करंटली मार्केट में हर दिन सोमवार से लेके फ्राइडे तक ऑल डे वी हैव वन और द अदर एक्सपायरी। लाइक वेडनेसडे को वी हैव बैंक निफ्टी, थर्सडे को निफ्टी, ऐसे हर दिन एक एक्सपायरी है। मेन पर्पज ऑफ कंसल्टेशन पेपर इज टू लिमिट द ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग, एंड बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत लॉस कर रहे हैं इस चीज़ से, तो दे वांट टू रिस्ट्रिक्ट दैट। सो कैसे अभी हर दिन एक एक्सपायरी है, रिटेलर्स आर टेकिंग मोर रिस्क,
सो अभी क्या इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि ऑल द इंडेक्सेस हैव टू कम टू एन एग्रीमेंट ऑन वन डे। सो ऑल इंडेक्सेस का एक्सपायरी एक दिन पे होगा, जहां लोग मतलब वीकली एक दिन रिस्क ले सकते हैं, बट ना कि हर दिन रिस्क लिए। 7th पॉइंट इज इंक्रीज इन मार्जिन नियर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी। जैसे हम लास्ट पॉइंट में भी देखे जो भी हो रहा है इस सातों कंसल्टेशन पेपर के पॉइंट्स में, जहाँ की दे वांट टू रिस्ट्रिक्ट एक्सपायरी ट्रेडिंग। सो यहाँ पे भी सेम एक्सपायरी को ही माइंड में रख के इसको भी बनाया जा रहा है कि पहले हम क्या देखते थे कि जैसे ही 3 to 3:30 जहाँ पे एंड होता है मार्केट एक्सपायरी डे पे, वहाँ पे लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ट्रेड्स वेर गेटिंग प्लेस्ड एंड गेटिंग कट आउट। सो उसको लिमिट लाने के लिए पहले क्या था कि दे आर कैलकुलेटिंग एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। पहले एक्सट्रीम लॉस मार्जिन वॉज 3%, बट अभी 3% से ला के 5% करने का ये प्रपोजल है। सो एज आई सेड अर्लियर, ये सातों पॉइंट्स कंसल्टेशन पेपर है, ये अभी लाया नहीं गया है। सो आफ्टर ब्रोकरेज एंड इंटरमीडिएट पार्टीज इसको रिव्यू करके कौन से अप्रूव करेंगे, कौन से पॉइंट को डिसअप्रूव करेंगे, वो देख के इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा। बट जहाँ तक हमारे नॉलेज है कि मार्जिन तो इंक्रीज होगा। मेन पर्पज इज लाइक जिनका भी ट्रेडिंग अमाउंट इज अराउंड 1 to 2 लाख रुपीज़, उनको ट्रेडिंग से थोड़ा मूव करके इक्विटी मार्केट की तरफ गाइड करने का ये पॉइंट्स लग रहे हैं। So let's see what all points gets implemented, and please do like, share, subscribe and press on the notification bell